हे राजन, भगवान के गले में लक्ष्मी मैया ने माला डाल दी। भगवान के गले में लक्ष्मी मैया ने माला डाल दी। महाराज, लक्ष्मी मैया की शादी भगवान विष्णु से होती है। अब समुद्र में से क्या निकलता है? जिंदगी। जिंदगी, पता है, जिंदगी समुद्र से निकली थी। कुछ लोग कहते हैं शराब मेरी जिंदगी है। मैं शराब, मदिरा, शराब समुद्र में से निकलती है। महाराज, समुद्र से जब शराब निकलती है तो उसे दैत्य ले लेते हैं। महाराज, उसमें से चंद्रमा निकलते हैं। समुद्र में से 14 रत्न निकलते हैं। अब उस समुद्र में से जब अंत में जो धन्वंतरी भगवान हैं, अमृत का कलश लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हो जाते हैं। उसको, अमृत के कलश को देख के दैत्य उस अमृत के कलश को लेकर भाग जाते हैं। कहते हैं हमें इस अमृत के कलश को किसी को नहीं देंगे। महाराज, भाग जाते हैं तो देवता कहते हैं भगवान, आपसे इसी बात की इच्छा थी कि कहीं हमारा ये अमृत कोई ना ले जाए। अब यही अमृत हमारा ये ले गए, अब हम क्या करेंगे? महाराज, भगवान ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारा अमृत लौटा कर लाऊंगा। कहने लगे कि मैं तुम्हारा अमृत लौटा कर लाऊंगा। महाराज, अमृत लौटाने के लिए चले जाते हैं। भगवान कैसा रूप बनाकर जाते हैं? भगवान एक स्त्री का मोहिनी रूप बनाकर भगवान जाते हैं दैत्यों के पास कि अमृत का कलश लेकर आएंगे। अब महाराज जाते हैं मोहिनी रूप बना के। तो जब मोहिनी रूप बना के जाते हैं तो दैत्यों ने देखते रह जाते, कहते हैं अरे इतनी सुंदर स्त्री तो हमने अभी तक नहीं देखी। कहते हैं इतनी सुंदर स्त्री। महाराज, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। भगवान की चलने की चाल, भगवान की अधरों की मुस्कान इतनी दिव्य थी, इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर सारे दैत्य रीझ जाते हैं। सारे दैत्य सोचते हैं कि हमसे विवाह कर ले। जब वे लड़ते हैं, वह कहता है अमृत पहले मैं पीऊंगा, वह कहता है पहले मैं पीऊंगा। तो जब वे पहुंचते हैं तो वे कहती हैं कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? तो वे कहते हैं अरे देवी, एक काम कीजिए, हम लोगों में लड़ाई हो रही है, हम लोग झगड़ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप हमसे ये अमृत का कलश लेकर हम सभी में बांट दीजिए। तो कहा कि ठीक है, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करो, मैं उल्टा स्त्री हूँ, मुझ पर विश्वास मत करना। तो महाराज, जब ऐसा कहते हैं तो दैत्य कहते हैं कि अरे देवी, आप पे विश्वास, ऐसी कोई बात नहीं है, और अमृत का कलश दे देते हैं। अमृत का कलश दे देते हैं कि लीजिए आप बांटे। तो वे कहती हैं कि महाराज देखो, दुर्विचार नहीं करना चाहिए। अमृत का कलश है तो कुछ देवता पिएंगे, कुछ आप लोग पीना। मैं एक काम कर दूंगी कि ऊपर का जो हल्का अमृत होगा, जो ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, वह देवताओं को पिला दूंगी, और जो नीचे का गाढ़ा होगा वह बाद में आपको पिलाऊंगी। तो कहा ठीक है। अब महाराज, एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य अमृत बांटने लगे। मोहिनी भगवान अमृत बांटने लगे। महाराज, जहाँ दैत्यों का दिमाग खिसकता वहीं भगवान मुस्कुरा देते।
भगवान की मुस्कुराहट को देखकर सारे दैत्यों के होश हवास उड़ जाते। महाराज कहते हैं कि उनके रूप पर तो देवता भी रीझते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। तो महाराज क्या होता है कि सारे दैत्य तो बैठ जाते हैं कि ये बाद में अमृत पिलाएंगे, लेकिन बाद में अमृत पिलाते नहीं, क्योंकि भगवान तो देवताओं के लिए अमृत लाए थे। महाराज देवताओं को अमृत पिलाते हैं, सारे दैत्य तो शांत बैठे हैं, लेकिन जो राहु था उसे शांति नहीं मिली। वह कहने लगा मुझे इस पे विश्वास नहीं है, और वह देवता का रूप बना के चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया और भगवान के पास अमृत लेने गया। हाथ में ले लिया, पी लिया, गले से नीचे नहीं उतरा। चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि भगवान ये कोई देवता नहीं है, दैत्य है राहु, जो आपका अमृत उसने छल से पी लिया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उसका गला धड़ से अलग कर दिया। महाराज उसका जो अमृत था वह गले से नीचे नहीं उतरा, तो उसका जो गला था, सिर था, वह अमर हो गया। जो कहते हैं ना भगवान पर संकट पड़ गया, ग्रहण लग गया, भगवान पर संकट पड़ गया, तो वही यही होता है। सूर्य पर ग्रहण लगता है, चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तो उसी का बदला राहु लेता है जो ग्रहण लगता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के रूप को देखकर सभी कहने लगे कि भगवान ने हमारे साथ छल किया है, भगवान ने हमारे साथ छल किया है। तो महाराज भगवान ने कहा मैंने कोई छल नहीं किया। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं, सर से यहाँ पर लेट जाते हैं, देवता अमृत पी लेते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं भगवान से कि भगवान मुझे अपने रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान कहते हैं अरे शिव जी आप क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं, आप मेरे दर्शन मत कीजिए, रहने दीजिए। तो महाराज शंकर जी कहते हैं नहीं, मुझे तो आपके रूप के दर्शन करने हैं। कहा कि अच्छा। कहने लगे आपके रूप का दर्शन मुझे करना है, आप तो मुझे अपना रूप दिखाइए। तो जब शंकर जी हट करने लगे तो भगवान कहने लगे देख लो, सोच लो, फिर देखना। कहा कि हाँ सोच लिया। कहा कि शर्म करो, पार्वती जी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में, तुम पराई स्त्री को देखने की बात कर रहे हो। तो भगवान शिव कहने लगे कि अरे महाराज आप तो मुझे अपने रूप का दर्शन दिखाइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारा कुछ नहीं जाता। भगवान ने कहा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो आपको दर्शन करा दूंगा। और महाराज भगवान अपने उसी रूप में आ जाते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं। कहते हैं शिव विरंची को मोहई को है वपुरा आन, अस जिय जानी भजई मुनि मायापति भगवान। महाराज क्या कहते हैं, शिव जी भगवान के रूप पर मोहित हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। भगवान अपना होश खो बैठते हैं, भगवान शंकर अपना होश खो बैठते हैं। पार्वती जी रोकती हैं तो उनकी बात नहीं मानते, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं उनकी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, हम होश में आने वाले थे वो फिर मुस्कुरा दिए। अब महाराज भगवान शंकर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, भगवान शंकर उनके पीछे पीछे जाते हैं कि भगवान हमारे पास आएंगे। भगवान तो स्त्री का रूप बना के, मोहिनी रूप बना के, जिस पर भगवान शंकर मोहित हो रहे थे, वह रूप बना के जा रहे थे। तो महाराज कहते हैं वे कहने लगे कि भगवान की तो लीला अपरंपार है। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं, भगवान अपने असली रूप में आके अपना रूप धारण कर लेते हैं। अब
अपना रूप धारण कर लेते हैं और शिव जी बड़े लज्जित होते हैं।